हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो मैं आज ऐसी ही एक झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ गुड़ को अच्छे से छोटे छोटे महीन कट कर लिया है। फिर यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी चना और एक छोटी कटोरी मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करके देखिए, जैसे इनका छिलका उतरने लगे और इन सभी को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हाथों से इनको मीड़ के अच्छे से इनका छिलका उतार देंगे और पूरी तरह साफ़ करने के बाद इनको इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ होने के बाद फिर मैंने यहाँ एक मिक्सी का जार ले लिया है और उस चना और मूंगफली को एक ही साथ ट्रांसफ़र कर दिया है मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में इन दोनों चीज़ों को एक साथ ट्रांसफ़र करने के बाद फिर मैंने इनका हल्का सा दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है और उसको निकाल के मैंने यहाँ पर एक बाउल में रख लिया है। फिर उसी पैन को दोबारा से गैस पे चढ़ा देंगे। गैस पे चढ़ाने के बाद उसमें थोड़ी सी मखानी, सूखा नारियल, बादाम, 10-12 बादाम और 10-12 काजू लेके अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही वो चीज़ें रोस्ट हो जाती हैं तो यहाँ एक छोटी कटोरी मैंने तिल का ले लिया है। तिल को भी मैं अच्छे तरीके से रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में एक बार ट्रांसफ़र करके अच्छा सा पीस लेंगे। इनको पीसने के बाद मैंने पैन फिर से चढ़ा दिया और उसमें एक बड़ी चम्मच देसी घी का डाल दिया है। घी जैसे ही हमारा मेल्ट होगा और ध्यान रखिए उसमें हम गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ ऐड करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम जो है वो धीमा ही होना चाहिए और अच्छे से उसको गुड़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे। जैसे ही हमारा गुड़ देखिए ये मेल्ट हो गया, यानी कि पिघल गया है, हम उसमें आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच इलायची पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था, या वो जो मूंगफली और चने को हमने पीसा था, उसमें हम इन दोनों चीज़ों को डाल देंगे। देखिए, इन दोनों चीज़ों को इनमें डालने के बाद पिसे हुए इंग्रेडिएंट को इसमें डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों को जब तक मिलाएंगे जब तक कि हमारा ये जो डो की फॉर्म में ना आ जाए। जैसे ही सारी चीज़ें डो के फॉर्म में आ जाए और पैन छोड़ने लगे, अगर सारी चीज़ें पैन में चिपकती हैं तो ध्यान रखिए 1 चम्मच घी, देसी घी आप इसमें डाल देंगे। जैसे ही वो देसी घी डालने के बाद आपका ये पेस्ट तैयार हो जाए, उसको निकाल के, मेरे पास केक टिन नहीं थी तो मैंने यहाँ छोटी ट्रे लेके उसमें ही इस बैटर को फैला दिया। अच्छे से फैलाने के बाद मैंने इसे पम्पकिन सीड्स के साथ सजा दिया है। मेरे पास तो फ़िलहाल यही थी तो मैंने यही सजा दिया और थोड़ी सी जो तिल रोस्ट की थी उनको भी ऊपर से डाल के अच्छे से चम्मच से फैला के फिर कटर की सहायता से इसके पीस काट लिए। देखिए, तो तैयार है झटपट से बनने वाली रेसिपी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और लाइक भी कीजिए। प्लीज़ कमेंट भी करा करें। थैंक